रुको रुको, मेरे सामने ही बैठे हैं, जो आपने थंबनेल पर देखा वो मेरे सामने ही बैठे हैं, अभी आने वाले मेरे साथ। क्योंकि मैंने वो क्यों लगाया थंबनेल पर, क्योंकि उन्होंने ही मुझे बताया कि इस प्रकार से वीडियो बना, लुसेंट बुक कैसे पढ़नी है बच्चों को पता नहीं है, ठीक है, मैं नहीं बना सकता क्या, तो तू बना और कैसे बुक पढ़नी है। तो मुझे इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे तू बताना, पहले पहले ऐसे लिखना और उसके बाद कैसे पढ़नी है ये बताना। मैं आपके सामने, वो मेरे सामने बैठे हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैंने आपसे कोई झूठ बोला है, ठीक है, मैंने सीखा है इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, मैंने उनसे ही सीखा है, उन्होंने ही मेरे को बताया है, किस प्रकार से बताया है। तो मैं वो भी आपको वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम हमारी काम की बात सुन लेते हैं, क्योंकि जो ये मैंने लिखा है विषय सूची लुसेंट बुक्स कैसे पढ़ना है, ठीक है, तो लुसेंट बुक कैसे पढ़ना है मैं भी आपको बताने वाला हूँ, वो भी आपको बताएंगे। उन्होंने मेरे को बताया, मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, किन्होंने आपको पता ही होगा, ठीक है। जो भी मैंने थंबनेल पर फोटो लगाया उन सभी ने मेरे को यही बताया कि इस प्रकार से बुक को बच्चों को पढ़ना चाहिए। मुझे भी बताया कि तू इस प्रकार से पढ़, तो मैंने सोचा मैं भी आपको बता देता हूँ किस प्रकार से आपको बुक पढ़नी है, तो ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो मैंने आपको बताया कि लुसेंट बुक कैसे पढ़े, तो विषय सूची मैंने आपको बता दी। इसमें सबसे पहले मैंने लिखा है इतिहास। जो भी आपको लुसेंट बुक में आपको बता रहा हूँ वो इस बुक के माध्यम से बता रहा हूँ, जो भी न्यू एडिशन है, ये 2021 का एडिशन है, ठीक है, जो 2021 का एडिशन है उसके हिसाब से आपको पढ़ना है, ठीक है। ये देखिए 2021 का एडिशन है, उसके हिसाब से आपको पढ़ना है। ये लुसेंट की बुक है, ठीक है, ये लुसेंट की बुक है। इस बुक को आपको किस प्रकार से पढ़ना है मैंने आपको लिख दिया है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें विषय सूची कौन कौन सी है। लुसेंट बुक में विषय सूची क्या क्या है, इतिहास है, भूगोल है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, भारतीय संविधान है, विज्ञान है, उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, विविध है, खेल कूद है और कंप्यूटर है। अब इनमें से आपको सबसे पहले क्या पढ़ते हो आप लोग, ऐसा है ना कि बुक को क्या करते हो उठाते हो, और बुक को कैसे मैं आपको बता देता हूँ। बुक ऐसे उठाते हो आप लोग, ऐसे उठाते हो और ये से अभी कौन सा टॉपिक पढ़ूं, अभी कौन सा पढ़ूं, रख देते हो, यार मजा नहीं आ रहा है इस बुक में। लेकिन आपको ये नहीं पता है कि ये बुक भारत के हर स्टूडेंट के पास उपलब्ध है, भारत के हर स्टूडेंट के कमरे में ये बुक उपलब्ध है। पता नहीं क्यों ऐसा, आपको पता नहीं, लेकिन मुझे भी पहले पता नहीं था, लेकिन मुझे कुछ महात्माओं ने ये बताया कि ये बुक क्यों पढ़िए, क्योंकि और क्या करते स्टूडेंट, 50% स्टूडेंट ऐसे हैं बुक को लाते हैं रख देते हैं, उठाते हैं देखते हैं रख देते हैं, पता नहीं क्यों। तो इसीलिए मैं आपको आज बताने वाला हूं कि ये बुक क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको आज बताने वाला हूं कि इस बुक को पढ़ना कैसे है, ठीक है। पहले मैं बता देता हूं आपके सामने जो विषय सूची है उसको कौन कौन से विषय को पहले क्यों पढ़ना चाहिए, बाद में क्यों पढ़ना चाहिए, और इसमें इसमें जो खास इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है वो है इसमें खेल कूद वगैरह है, ये छोटे वाले टॉपिक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, विविध है, विविध सबसे बेस्ट दिए गए हैं, और कंप्यूटर, ये जो भी हमारे कंप्यूटर अभी आज के जमाने में कंप्यूटर हर एग्जाम में आता है, इसीलिए आपको क्या करना है कि कंप्यूटर को बेस्ट तरीके से पढ़ना है और शॉर्ट तरीके से पढ़ना है, तो वो दिए गए अपने लुसेंट में। अब मैं बात करता हूं सबसे पहले आपको कौन सा पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले जो भी आपको पढ़ना है वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इतिहास उठा लिया आपने, और आपने उठा ली जो है भारत का संविधान, क्योंकि इतिहास और संविधान एक दूसरे के जो है समान है, ठीक है, एक दूसरे के समान है, मतलब जैसे ही आपको इतिहास पढ़ना है वैसे ही आपको भारतीय संविधान पढ़ना है। इतिहास में भी आपको रटने वाली चीजें, ठीक है, समझने वाली चीजें भी है, रटने वाली चीजें भी है, तो भारतीय संविधान में भी आपको समझने वाली चीजें भी है और रटने वाली चीजें भी, क्योंकि आप में इसमें सन वगैरह आपको याद रखना पड़ेगा, तो भी इतिहास में भी आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, ये आपको पढ़ना है कितने दिन में, कम से कम आपके इसके 25 दिन तो लग ही जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम, तो मैं टाइम क्यों ले रहा हूं, क्योंकि आपको एक बार ही पढ़ना पड़े, दोबारा नहीं पढ़ना पड़े, तो इसीलिए मैं बता देता हूं कि जो है 25 दिन में आपको जो है इतिहास और जो है भारतीय संविधान आपको पढ़ना है, इतिहास और भारतीय संविधान आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये पढ़ लिया आपने, उसके बाद आपको भूगोल है, तो भूगोल एक ही विषय को एक बार में पढ़े, जैसे कि भूगोल आपने लिया, पहले आपको पढ़ना है विश्व का, उसके बाद भारत का पढ़ना है, क्योंकि विश्व पहले आता है और भारत बाद में आता है, तो आपको पहले विश्व का पढ़ना होगा और उसके बाद आपको भारत का पढ़ना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ी लाइट में प्रॉब्लम है तो ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना है कि जो है भारत का अर्थव्यवस्था है, भारत की अर्थव्यवस्था, और प्लस आपको साथ में कौन सा पढ़ना है, इसमें आपको पढ़ना है भारत की अर्थव्यवस्था के साथ आपको पढ़ना है साइंस एंड टेक्नोलॉजी,
ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसके बाद आपको अलग अलग बुक पढ़ना है, ठीक है। अगर आपको सामान्य विज्ञान आपका क्लियर नहीं होता है लुसेंट से, तो मैं आपको लुसेंट की एक अलग से बुक बता देता हूँ, ठीक है। लुसेंट की बुक अलग से आती है सामान्य विज्ञान के लिए। आपको उसमें अगर अच्छा नहीं लगता और है ही ऐसा ही, मतलब उसमें शॉर्ट तरीके से दिए गए, लेकिन जो ये सामान्य विज्ञान है इसमें केमिस्ट्री, जियोग्राफी, बायोलॉजी सारे की सारी अलग से दी गई है, तो ये आपको लुसेंट की बुक लानी है अलग से सामान्य विज्ञान की। उसके बाद मैं बात करता हूँ विविध, खेलकूद और कंप्यूटर, ये तीनों आपको एक साथ पढ़ना है और इन तीनों को आपको एक महीने में, मतलब पूरे 30 दिन में आपको ये खत्म करना है, क्योंकि ये शॉर्ट दिए गए और इसमें ही हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। जितने क्वेश्चन आपको इन तीनों टॉपिक्स में से मिलेंगे उतने आपके इन सारों में से नहीं मिलेंगे। इतने ये 3 टॉपिक हमारे जो है इंपॉर्टेंट है, तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है वो इन तो टॉपिक्स पर देना है, क्योंकि यही टॉपिक्स है जो हमको सिलेक्शन दिलवा सकते हैं। लुसेंट एक ऐसी बुक है जो भारत के सामान्य विज्ञान के लिए, सामान्य ज्ञान के लिए, अगर आपने एक बार पढ़ ली तो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोई भी बुक सामान्य ज्ञान की अगर आपने लुसेंट पढ़ ली है तो अन्य बुक आपको पढ़ने की जरूरत है नहीं। और अगर मैं बात करूं लुसेंट पढ़ने के बाद अगर आपको जो है प्रैक्टिस के तौर पर कोई भी बुक लेनी है तो वो आप सार संग्रह की ला सकते हो, धनकर, ठीक है। सार संग्रह की जो धनकर बुक आती है तो वो ला सकते हो, क्योंकि वो हमारे लिए प्रैक्टिस करने के लिए जरूरत है। क्योंकि आप जैसे कि आप 4-5 फ्रेंड्स से रहते हो एक कमरे में, तो आपको अगर क्वेश्चन पूछने हैं तो उसमें से क्वेश्चन अच्छे तरीके से बनाए गए हैं, तो आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो वो आप सार संग्रह की धनकर बुक ला सकते हो। उसके बाद मैं बात करता हूँ कि लुसेंट बुक है, इसको पढ़ना कैसे, कि जैसे कि मैंने आपको ये तो बता दिया कि आपको इसको और इसको साथ में पढ़ना है, इसको अलग से पढ़ना है, इसको और इसको साथ में पढ़ना है। इसके लिए अगर इसमें पढ़ लेते हो तो अच्छी बात है, और अगर आपको इसमें अच्छा नहीं लगे तो इसमें आप पढ़ सकते हो, क्योंकि ये अलग से आप ला सकते हो। उसके बाद मैं बात करता हूँ कि आपको विविध पढ़ना है, तीनों साथ में पढ़ना है, 30 दिन में खत्म करना है। ये तो मैंने आपको टाइम और टॉपिक्स बता दिए कि आप कौन कौन से टॉपिक्स साथ में पढ़ते हैं और कौन से टॉपिक्स जो है आपको साथ में नहीं पढ़ते हैं। अब मैं बता देता हूँ कि आपको बुक्स को पढ़ना कैसे, ठीक है, बुक्स को जो है पढ़ना कैसे वही मैं आपको बता देता हूँ। तो अभी मैं थोड़ा बैठ जाता हूँ, तो क्योंकि लाइट अच्छी तरीके से मैंने आपको बोर्ड पर जो समझाना था वो मैंने समझा दिया। अब मैं बता देता हूँ कि बुक्स को आपको पढ़ना कैसे है। तो आपको ऐसा करना है कि सबसे पहले आपको बुक्स उठाया और उसके बाद सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस टॉपिक्स को है ना, जो भी आप टॉपिक्स पढ़ो, जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले बताया कि आपको इतिहास पढ़ना है, तो इतिहास में आपको कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। सबसे पहले आपको प्राचीन भारत पढ़ना है, तो प्राचीन भारत में कौन कौन से टॉपिक आपके एक बार अपनी नजर में से निकाल लीजिएगा। उसके बाद आपको आगे चलना है और सबसे पहला प्रश्न वो है खोलना है। उसके बाद उस प्रश्न में सबसे पहले आपको क्या करना है कि भारत का इतिहास जो इसमें दिया गया, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला ये उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम क्या आते हैं। अब इसमें आपको इस लाइन में आपको क्या पता चला कि ये भारतवर्ष है, अच्छा, हिमालय से लेकर दक्षिण समुद्र तक फैला है, उपमहाद्वीप है, इसको भारतवर्ष कहते हैं, भारतवर्ष उपमहाद्वीप है ये, ठीक है। जिसके बाद आपको जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान का, अच्छा, इसे भरतों का देश के पहले कहते थे, यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहते थे, इसीलिए इसका नाम भारत पड़ा। इस प्रकार से पढ़ना है, मतलब आपको इतना दिमाग लगा कि इसमें पढ़ना है कि आपको एक लाइन पढ़ने के बाद उसमें से आपको 10 क्वेश्चन निकालने हैं और 10 के 10 आपके दिमाग में सेट होने चाहिए। इस प्रकार से इस आप तरीके से पढ़ोगे तो आपका पक्का का पक्का मुझे 100% गारंटी है कि आपको याद होगा। उसके बाद मैं बात करता हूँ विविध, जो मैंने आपको लास्ट के तीनों टॉपिक्स बताए बहुत भाई साहब इंपॉर्टेंट है। तो विविध में आपको जो विविध कंप्यूटर वो है वो किस प्रकार से पढ़ना है वो मैं आपको बता देता हूँ। वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि पूरा देखने में ही आपको पूरा का पूरा पता चलेगा कि मैंने क्या क्या बताया है, क्या क्या नहीं बताया है, सारा का सारा मैटर बताया मैंने आपको, ठीक है। अब लास्ट के जो है खेल कूद कंप्यूटर और विविध जो है 288 पेज से आपके स्टार्ट है। मैं आपको एक बार थोड़ा बता देता हूँ, पूरा का पूरा मैंने वीडियो बना ही दिया तो मैं आपको पूरा का पूरा समझा ही देता हूँ। तो ये विविध, मैंने आपको विविध क्यों इंपॉर्टेंट बताया, देखिए इसमें कितने क्वेश्चन बने हुए, कितने भाई साहब क्वेश्चन बने हुए। जैसे कि सबसे पहले भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, भारत की प्रथम महिला महासचिव, भारत की प्रथम महिला राज्यसभा, भारत की प्रथम केंद्रीय मंत्री, भारत की प्रथम महिला सांसद, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष, भारत की प्रथम महिला शासिका, भारत की प्रथम महिला आईएएस। देखिए मतलब इसमें पूरी संपूर्ण महिला का जो भी क्वेश्चन बनता है प्रथम, वो सारा का सारा पहले दिए गया। उसके बाद भारत के जो भी पुरुष है सारे के सारे पहले प्रथम कौन से वो इसमें दिए गए। तो फिर हमको किस चीज की जरूरत है भाई साहब, मतलब आपको इतने अच्छे तरीके से जो विविध के रूप में दिए गए, उसके बाद आपको कंप्यूटर दिए गए, उसके बाद आपको जो भी है जो है खेलकूद,
क्या मजा है इस बुक में, मुझे आज पता चला। जो मुझे इन मैं सुभाष चांद जी को हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, जो आपने मुझे ये बताया। विपिन यादव जी को मैं प्रणाम करता हूँ, खान सर को मैं प्रणाम करता हूँ कि आपने मुझे ये बताया कि लुसेंट कैसे पढ़नी है। ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया, उन्होंने मुझे बताया, आपको मैंने बता दिया कि लुसेंट किस प्रकार से आपको पढ़नी है। ठीक है, अब मैं आगे बात करूं कि आपने ये पढ़ लिया और इसको क्या करना है कि जैसे आपको 25 दिन 20 दिन जो भी, अब मैंने हाँ यार बाकी के मैंने आपको दिन नहीं बताए, जो भी 30 दिन है। ठीक है, इतिहास और मैंने आपको बता दिए, भारत की संविधान 30 दिन, 20-25 दिन, उसके बाद भूगोल के आपको 20 दिन लगने चाहिए। उसके बाद आपके विज्ञान तो उसमें पढ़नी, अगर इसमें पढ़ोगे तो आपको 10 दिन लगेंगे मुझे पता है, और अगर उसमें पढ़ोगे तो आपको 30 दिन लगे, तो वो बुक अलग हो जाएगी। उसके बाद भारतीय संविधान और वो जो मैंने आपको जो सॉरी भारत की अर्थव्यवस्था जो, और मैंने आपको साथ में बताया साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें इसको पढ़ने के लिए आपको 20 दिन लगने चाहिए। उसके बाद इस विविध को पढ़ने से आपको 30 दिन लगने चाहिए। इतने टाइम आपको पढ़ने के बाद आपको क्या करना है कि इसका रिवीजन करना है। रिवीजन करने के लिए आप इस बुक को भी पढ़ सकते हो। अगर इस बुक में अगर आपको लगता है कि इसमें हमको सारा का सारा याद है और कोई डाउट नहीं है और फिर भी रिवीजन करना है, तो आप फिर सार संग्रह की बुक लाइएगा धनकर, जो आपके लिए बहुत बहुत बेस्ट रहेगी, आप उसको जरूर लाना। ठीक है, तो वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करना चाहूंगा कि आपको कैसा लगा वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज जरूर करिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की बुक रिव्यू, बुक कैसे पढ़नी है, सारा का सारा मैं महात्माओं का जो मेरे पास बैठे हैं और मेरे को जो भी बताया, किसी भी सोर्स से मेरे को बताया, तो उनका भी धन्यवाद। उनके ज्ञान से मैं आज आपको ये बता रहा हूँ, तो उनको सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करता हूँ और आप भी उनको धन्यवाद कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज 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 कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी। और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।